हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिथिला ब्लॉगर गुड़िया झा। आज मैं बनाने वाली हूँ बिना प्याज लहसुन के हरी सब्जियों के साथ सब्जी। ये एक मिक्स सब्जी है जिसमें मैं कद्दू और सीताफल, मूली, आलू और गोभी, इन सारी चीज़ों को मिला करके मिक्स सब्जी बनाने वाली हूँ जो कि बहुत टेस्टी। ये सारी ही सीजनल सब्जी है और इसको बनाने के बाद बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए, मैं सबको चॉपिंग कर लिया है मैंने, जिसमें कि मैंने मोटे मोटे काटे हैं। बैगन को, गोभी को, सबको थोड़ा मोटा मोटा पीस करके काटा है। तो स्टार्ट करते हैं अब। तो इसके लिए सबसे मैंने पहले कढ़ाई गर्म कर लिया। अब कढ़ाई गर्म करने के बाद मैं इसमें तेल डालूँगी और तेल को अच्छे से हम लोग गर्म करेंगे। देखिए, उसके बाद तेल जब गर्म हो गया तब मैंने इसमें 3 तेज़पत्ता के लीव्स, उसके बाद जीरा, उसके बाद पीला सरसों, काला सरसों है तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने एक छोटी चम्मच से 2 चम्मच मेथी, कलौंजी, ये सारी चीज़ें डाल दी है। थोड़ा सा अजवाइन भी डाला मैंने। तो बस, अगर आपके घर में पंचफोड़न हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे घर में क्योंकि सब कुछ अलग अलग है तो इसलिए मैं सब कुछ अलग अलग डाल रही हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें, 5 चीज़ें मिला करके हम लोगों ने डाल दिया। और 2-3 सूखी लाल मिर्च भी डालनी है इसमें, जो कि मैंने डाल दिया, देख ही सकते हैं आप। अब बस सबको अच्छे से पकने देते हैं, क्योंकि मेथी है, मेथी को हल्का अच्छे से नहीं पकाएंगे तो तीता और कड़वा लगेगा, जो को खाने में बहुत अजीब सा लगने लगता है, मुंह में तीता सा। तो इसीलिए मैं उसको अच्छे से पकाती हूँ। इस सब्जी का जो है सबसे मेन पार्ट यही फोड़न है। फोड़न बहुत अच्छे से डलना चाहिए सारा कुछ। देख सकते हैं आप, सब कुछ बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें हम सब्जियां गिराएंगे। गोभी को छोड़ करके सारी हरी सब्जियां जो है धो के डाल देंगे, क्योंकि गोभी अभी डालने से ना बाद में वो टूट जाती है। तो इसीलिए हम सारी सब्जियां गिरा लेंगे, गोभी को बाद में गिराएंगे। तो बस अब इसमें हम नमक, स्वाद अनुसार नमक और स्वाद अनुसार हल्दी मिला करके अच्छे से सारी सब्जियों को मिला देंगे नमक हल्दी के साथ, और मीडियम लो फ्लेम करके ढक देंगे। काश मैं इस सब्ज़ी का आपको स्मेल बता पाती। मतलब ऐसा ना, गांव में जैसे भोज का सब्ज़ी का स्मेल नहीं आता हो, बस वैसे ही आ रहा है सच में। खैर देखिए, अभी बहुत टाइम है, अभी तो पानी छोड़ना स्टार्ट ही हुआ है, अभी टाइम लगेगा बहुत। लेकिन स्मेल अभी से आ रही है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तो अब ये सब्ज़ी आप देख सकते हैं 20 to 30% लगभग सब्ज़ी पक चुकी है। अब इसमें हम जो फूल गोभी हमने रखा हुआ था उसको इसमें ऐड कर देते हैं और अच्छे से चला के ढक देते हैं। चलिए, गोभी डाले हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, मतलब 50% के राउंड में जो है सब्ज़ी अब पक चुकी है। तो और अंदर में पानी भी बहुत ज़्यादा छोड़ रखा है। अब इसमें हम 2 बड़े बड़े कटे हुए टमाटर डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम जो है मसाला ऐड करेंगे, जिसमें मैंने लाल मिर्च 1.5 चम्मच के राउंड में मैंने लाल मिर्च डाला हुआ है। और उसके बाद फिर हम 2 चम्मच जो है 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। तो बस अब हम टमाटर का धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल के इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से चला लेंगे, सबको अच्छे से मिला देंगे और फिर हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। चलिए सब्ज़ी चेक करते हैं क्या हाल चाल है अभी सब्ज़ी के। देखिए, टमाटर भी पक गए हैं और मसाला वगैरह भी मिलना स्टार्ट हो गया है बिल्कुल अच्छे से। अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है पकने में, और सब्ज़ी जो है वो पक चुकी है। तो अब बस इनको जो है हमें अब अच्छे से भूनना है। तो करीब हम लोग हाई फ्लेम कर देंगे और उसके बाद 4-5 मिनट भूनेंगे। और मैंने थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया, 1-1.5 चम्मच के राउंड में मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया। अब इसको बहुत अच्छे से भूनना है जब तक कि मतलब सुगंध एकदम चारों तरफ ना फैल जाए। तो बस भूनते रहना है। भूनते भूनते मुझे 3-4 मिनट हो गए। अब मैं इसमें छोटा ग्लास से 1.5 गिलास पानी डालूंगी। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि ये ऑलरेडी पानी छोड़ने वाली सब्ज़ी है। बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो इनका स्वाद जो है पानी जैसा हो जाएगा, पेंसा जिसको कहते हैं वैसा हो जाएगा। तो मतलब सब्ज़ी से कम पानी डालना है, 1.5 गिलास। अब इसको अच्छे से चला लेंगे और पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। तो देखिए कितने अच्छे से सब्ज़ी अभी पक रही है और मैंने अच्छे से मिला लिया, परफेक्ट टेक्सचर आ गया है सब्ज़ी का।
अब आ रही है बारी सब्जी में ट्विस्ट की। ट्विस्ट में मैंने एक कलछुल लिया, उसको मैंने गर्म किया। उसके बाद घी या सरसों तेल आप पका लीजिए और इसमें जो है सरसों का फोड़न डालेंगे। थोड़ा ज़्यादा करके डालना है, जितना हमने जैसे स्टार्टिंग में हमने छोटा चम्मच से 1 चम्मच और थोड़ा सा डाला था, तो अभी हम इसमें 2.5 चम्मच के राउंड में सरसों पकाएंगे। बहुत अच्छे से पका करके उसका छौंका लगा देंगे। ये ट्विस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी मेन स्वाद आ गया। तो लग गया सरसों का तड़का और हमारी घटोल सब्जी और मिक्स सब्जी बनके बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। अब हम परोसते हैं इसको। तो गर्मा गर्म एकदम से हमारी सब्जी रेडी है। देखिए कितनी अच्छी से इससे भाप निकल रही है, एकदम बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही है। अब मैं इसे थोड़ा धनिया पत्ता से गार्निश कर देती हूँ और इसको खाते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कैसी बनी। और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।